जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि पूजा पाठ और धर्म कर्म करने वाला लोगों की जिंदगी बुरे कर्म करने वाले की तुलना में काफी कठिन होती है। लोगों ने यह जरूर सोचा होगा, तो चलिए आपको इसका रहस्य बताते हैं। चलिए आपको पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसे दुख मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा कि एक गांव में दो आदमी रहा करते थे। उनमें से एक बड़ा ही धार्मिक था, रोज मंदिर जाया करता और भगवान की पूजा किया करता। लेकिन दूसरा आदमी नास्तिक था, वह भी रोज मंदिर जाया करता था और वहां से जूते चप्पल और दान पेटी से धन चुराया करता था। एक दिन उस गांव में जोर से बारिश हो रही थी और उस मंदिर के पुजारी के अलावा कोई नहीं था। नास्तिक वाला आदमी मंदिर गया और उसने तुरंत ही सारा धन चुरा लिया और वहां से चला गया। उसी समय आस्तिक वाला आदमी भी मंदिर आया और भगवान की पूजा करने लगा। उसी समय मंदिर के पुजारी ने उसे देख लिया और उसे चोर समझ लिया। गांव के बाकी लोग भी आ गए और उनसे बचकर वह भागने लगा। रास्ते में एक जगह वह टकरा गया और घायल हो गया। आस्तिक आदमी को वह मिला जिसने मंदिर में चोरी की थी। कुछ वर्षों बाद दोनों की मृत्यु हो गई और वहां पर आस्तिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यमराज ने उसे बताया कि जिस दिन तुम पर झूठा आरोप लगाया गया उस दिन तुम्हारे जीवन का अंत होना था, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण तुम बच गए। यमराज ने कहा, दूसरी ओर उस व्यक्ति के भाग्य में एक राजा बनना लिखा था, लेकिन उसके द्वारा किए गए पाप कर्मों के कारण वह एक मामूली चोर बनकर रह गया। मित्रों, दूसरी ओर शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी पाप कर्म का बिना भोगे हुए नाश नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति पाप करता है वह हो सकता है कि आज खुश हो, लेकिन उसे अपने पाप का फल कभी न कभी भुगतना ही पड़ता है। इसी प्रकार एक कहानी है कि एक बहुत ही ज्यादा पापी व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था। उसे वहां बहुत सारा सोना मिल गया और वह उसी रास्ते में एक भला और धर्मात्मा व्यक्ति जा रहा था, जिसे कांटा लग गया। वह जोर से जमीन पर गिर गया। वहां के कुछ लोगों ने सोचा कि यह तो बड़ा गलत हुआ। तब उन्होंने दोनों आदमियों की कुंडली ले जाकर एक पंडित को दिखाई। पंडित जी ने बताया कि वह पापी व्यक्ति है, उसके भाग्य में राजा बनना लिखा था, लेकिन उसके द्वारा किए गए पापों के कारण अब उसे इतना ही सोना मिल पाया। दूसरी ओर उसे भले और धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन का आज आखिरी दिन था, लेकिन उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण उसे केवल एक कांटा ही लगा और वह बच गया। शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फल जरूर ही भुगतने पड़ते हैं। अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने से बुरा फल मिलता है। हमें अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती भगवत गीता में बताते हैं कि कर्म की गति को समझना आसान नहीं है। इसका मतलब यह समझना बड़ा ही मुश्किल का है कि हमें कौन से जन्म से वो कौन से कर्म किए हैं और कौन से जन्म में हमें उसका फल मिलेगा। हो सकता है जिस पाप के कारण आज आपके साथ यह बुरा व्यवहार हो रहा है वह आपने हजारों जन्मों पहले किया हो। इसके अलावा हो सकता है कि आपने कोई पाप अनजाने में किया हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही न हो। कर्म का सिद्धांत अचूक है। अगर आप कोई गलत कर्म करते हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलता है, चाहे आप उसे जानबूझकर करें या अनजाने में। जीवन में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है, वह यह है कि अगर आप आग को अनजाने में छुएं तब भी हाथ जलेगा और जाने में छुएं तब भी हाथ जलेगा। शास्त्र में ऐसी कई कहानियां हैं जिनसे यह मालूम होता है कि अनजाने में किए गए पाप का फल भी लोगों को मिला। एक कहानी पांडवों के पिता महाराज पांडु की है, जिन्होंने एक हिरण को तीर से मार दिया था। वे उस वक्त नहीं जानते थे कि एक ऋषि ने हिरण का रूप ले लिया है और ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, जिसके कारण आगे चल के उनकी मृत्यु हो गई। शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजाओं को शिकार करने की छूट है और हिरण को मारने का कोई पाप नहीं लगता, लेकिन पांडु यह नहीं जानते थे कि हिरण के रूप में वो एक ऋषि हैं, जिनके कारण उनकी इतना भयंकर श्राप मिला और उनकी मृत्यु हो गई। वैसे तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता में बताते हैं कि कर्म और उसके फलों को समझ पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है और व्यक्ति को उसके कर्मों के फल अवश्य मिलते हैं। अगर कोई आप
अगर कोई पाप कर्म करता है तो उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 में कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम दोस्तों।